वहीं उत्तरी भारत में शीतलहर का असर भी लगातार बढ़ रहा है। बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। बढ़ती ठिठुरन और बर्फीली हवाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यूपी के लोगों को शीतलहरी से बचने के लिए पुराने रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही नए रैन बसेरे बनाने के आदेश भी पारित किए गए हैं। साथ ही नए रैन बसेरे के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर जिले में गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार शीतलहर से किसी गरीब की जान ना जाए, इसके लिए पहले से व्यवस्था का चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में जिम्मेदार संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि देकर रैन बसेरे बनाने के काम में तेजी ला दी है। सरकार की मंशा ये है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाकर शीतलहर से निराश्रित, अक्षम और गरीबों को शरण दी जा सके। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में साफ सफाई करने के साथ ही किसी तरह के अवैध कब्जे ना होने पाए, इस पर भी अधिकारियों को नजर रखनी होगी। वहीं सीएम ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई निराश्रित या फिर गरीब सड़क किनारे खुले में सोता हुआ मिलता है तो उसे तुरंत ही रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। किसी भी जिले में शीतलहर से मौत होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो लगातार सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश शासन को दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर या सड़क के किनारे सोता हुआ मिलता है तो तुरंत उसे रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। तो शीतलहर से बचने के लिए योगी सरकार ने तैयारी पूरी कर दी है। अधिकारियों को कह दिया कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और जहां जहां भी गरीब हैं, निराश्रित हैं, उन तक आप मदद पहुंचाइए। इसी पर लखनऊ से अधिक जानकारियों के साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। सीधे शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, सबसे पहले तो कितनी ठंड है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और साथ ही क्या तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? सीएम ने तो साफ कर दिया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही होगी तो जिम्मेदारी तय की जाएगी अधिकारी की। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है और इसी के साथ में शीतलहर बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए गए कि सभी जगह पर शीतलहर से लोगों को बचाने की व्यवस्था की जाए। उसमें रैन बसेरों के लिए भी कहा गया है, जहां अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए कहा गया और खास तौर से जो डीएम है और जिलों के कप्तान है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो भी सुनिश्चित करें। अगर जरूरत पड़ती है तो देखिए इसमें जो पुलिस की गाड़ियां होती है उनकी भी मदद ली जा सकती है। यानी अगर मान लीजिए कहीं पर कोई सड़क पर सोता मिलता है या असहाय है कोई और उसको रैन बसेरे तक पहुंचाना है तो उसमें पुलिस की गाड़ियों का भी इस्तेमाल ऐसे में किया जा सकता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो जो हाल ही में जो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, अगर हम लखनऊ के संदर्भ में बात करते हैं तो वो खुद निरीक्षण पर भी निकले थे कि जो रैन बसेरे तैयार किए गए लखनऊ में उनकी व्यवस्था क्या है और उन्होंने यहाँ पर तमाम जो रैन बसेरे हैं, चाहे वो बात करी जाए जिया मऊ क्षेत्र की या और तमाम जो रैन बसेरे हैं उन क्षेत्रों में निरीक्षण भी किया था, हालात को देखा था वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और जहाँ पर जो थोड़ी बहुत कोई कमी मिली तो कहा था कि समय रहते उनको दुरुस्त किया जाए। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, चाहे वहाँ पर उनके लिए साफ गद्दों की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे उनके ओढ़ने के लिए रजाई की, कंबल की, इसकी बात की जाए, साथ में जो बेसिक जो फर्स्ट एड के नाम पर जो मेडिसिन होनी चाहिए यहाँ पर उनकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, पीने का पानी, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर करने के लिए कहा गया है और साफ सफाई रखने के लिए कहा गया। और सभी डीएम को जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो लगातार निरीक्षण करें और ये देखें कि जो निर्देश दिए गए, जो व्यवस्थाएं रैन बसेरों में होनी चाहिए वो सुनिश्चित हो रही है नहीं। और देखिए इसके अलावा कई तमाम रैन बसेरे तो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, इसके अलावा तमाम संस्थाएं भी अपने रैन बसेरे अब लगातार जगह जगह लगा रही, क्योंकि जैसे जैसे अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में देखिए तमाम लोग हैं। जैसे अगर बात की जाए सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है रिक्शा चालक जो है, जो बाहर से आकर दूसरे शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ऐसे तमाम लोग हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, अलग या ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहर में काम कर रहे हैं और रात में जहां जगह मिली वहां पर सो गए। तो ऐसे में ये लोग जो है इनको बचाया जा सके इसे लेकर निर्देश दिए गए। सबसे ज्यादा अगर देखिए जो निगरानी की बात की जाए तो नदियों के किनारे या नदियों के ऊपर जो पुल बने होते हैं कहीं पर भी, वहां पर देखा जाता है कि इस तरह के लोग जो है कई बार पतला आता है, कंबल लिया है, सो रहे हैं, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी वो तैयारी है और ये साफ निर्देश है कि कोई भी खुले में नहीं सोता मिलना चाहिए और जो भी ऐसे अगर कोई दिखता है लगातार पुलिस जो है वो अपनी पेट्रोलिंग करती रहे। अगर कहीं पर कोई दिखता है तो उसको वहां से शिफ्ट किया जाए जो नज़दीकी रैन बसेरा है। रैन बसेरों को देखिए वैसे तो सबकी आइडेंटिटी लेनी है, आधार कार्ड लेने हैं, जिससे सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके, कोई गलत व्यक्ति आकर ना ठहरे। लेकिन ये भी निर्देश है कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और साथ ही
जो अलाव के निर्देश हैं वो जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पर तो हैं ही, साथ ही रैन बसेरों के बाहर भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो अलाव की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये वो निर्देश हैं जो दिए गए हैं। बहरहाल ये मानकर चलिए, अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, तमाम जगह जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी पेट्रोलिंग को और बढ़ा देंगे, वो अपनी जिलों के जितने भी जो कप्तान हैं, निगरानी उनकी और बढ़ा जिम्मेदारी देंगे, होगी जिससे कि वहां आगे पर इस निर्देश को फॉलो करवाया जाए और जो मंशा है सरकार की वो मंशा ग्राउंड पर भी दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।